दिल्ली में जब विराजमान होने के बाद में आज दुनिया को उन्होंने बता दिया है कि एक नरेंद्र निकले थे जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी हो गए। जिस संस्कृति और समय समय पर कोरबा में आप विभिन्न विषयों पर संवाद करने पहुंचते हैं, इसके लिए आपका कोरबा प्रेस क्लब विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मलाल कौशिक जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और हमारे अपने कोरबा के विधायक, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उनका जो उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि भारत गुलाम जरूर है लेकिन भारत की मानसिकता गुलामी की नहीं है। और इस बात को जब उन्होंने वहां पर रखा तो ये बात पूरे भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के अध्यात्म है और यहाँ के सारी जानकारियां उनके माध्यम से पूरा वैश्विक स्तर पर कि भारत क्या है ये लोगों को जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक संभाग के पूरे संगठन सह प्रभारी अभी नियुक्त हुए हैं डॉक्टर राजू सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया विधेयक लाया गया कि जिससे श्रमिकों का, किसानों का, महिलाओं का हित संरक्षित हो सके और ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन 60 में वीबीजी राम जी ये जो लाया गया है 2025, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही विकसित भारत हम 2047 से इसको जोड़ करके एक रोड मैप जो बनाए हैं उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इसमें जो मनरेगा में जो खामियां थी और जो करप्शन था, अनियमितता थी, उसको समाप्त करने के लिए ये विधेयक लाया गया। उसमें 100 दिन का काम मिलता था, इसमें 125 दिन का काम मिलेगा। ये बात को सुनिश्चित किया गया है जो मजदूर काम किया है उसको 7 दिवस के अंदर में भुगतान होना चाहिए। यदि 7 दिन के अंदर में भुगतान नहीं हुआ तो उनको अतिरिक्त राशि ब्याज सहित उनको देनी पड़ेगी। जिन्होंने काम मांगने के बाद उनको काम यदि नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को देनी पड़ेगी। ये उसमें सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से कच्चा काम होता था और होने के बाद में हम देखे, मैं उदाहरण बताता हूँ, एक ही तालाब को कई बार खुदाई करते थे लेकिन आप जाके देखते थे तो वैसे ही दिखाई देता था। इसमें उसके साथ में पक्के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का मजबूत करने के लिए जो काम किया जाएगा, मशीनों का उपयोग नहीं होगा, उसके बदला हमारे जो श्रमिक काम कर सकते हैं, श्रमिक हमारे काम करेंगे। इसके साथ में उसके प्रशिक्षण के लिए उनके नियमित रूप से रोजगार सहायक है, हमारे मेट है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका नियमित प्रशिक्षण हो सके, भुगतान कर सके। 6% से उसके जो था उसको बढ़ा करके 9% किया गया है कि जिससे अच्छा वो दक्षता उनको मिले। इस प्रकार के इसमें जोड़ा गया है। उसके साथ में जो उसमें अनियमितता, जो करप्शन हो जाता था, फर्जी जॉब कार्ड है, मास्टर रोल जो फर्जी है, उसके जगह में अब उपस्थिति हुआ कि नहीं हुआ तो उनके थंब का उसके ऊपर लिया जाएगा। उसके साथ में जो मास्टर रोल है और बाकी चीजों में है उसमें टेक्नोलॉजी का आज का उपयोग किया जाएगा कि जिससे उसमें किसी प्रकार का करप्शन ना हो सके। इसको रोकने के लिए इस प्रकार के जो बिल लाए गए हैं और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ हमारे श्रम उनको। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, सेम टाइम में हमारे फसल बोना फिर फसल काटना, उस समय रोजगार गारंटी योजना का लागू होना, तो लेबर का जो क्राइसिस होता था जिसके कारण में महंगी लेबर किसानों को उपलब्ध होता था, समय पे फसल काट नहीं पाते थे, समय पे बो नहीं पाते थे। केंद्र सरकार ने इस बिल में राज्य सरकार को ये छूट दिया है कि आप 60 दिन तक आपके प्रदेश में जो आपका क्रॉप है लगाने के समय, काटने के समय, उसके अनुसार से आप उसमें उसको इसमें छूट दे सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो उनको 100 दिन जी मिल रहा था उसके बदले 125 दिन उनको मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनको एक लाभ मिलेगा। कांग्रेसी इसमें अभी मनरेगा बचाओ अभियान चला रहे हैं, उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी की तो कार्रवाई करते हैं।
नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? महात्मा गांधी के नाम को नाम क्यों होगा? देखिए, उसके पहले भी महात्मा गांधी का नाम तो बाद में आया, उसके पहले भी अलग नाम से योजना रही है, उनके समय भी ये योजना रही है। और अभी जब नए कोई विधेयक लेकर के आते हैं तो उसमें बाकी चीजों का जो सम्मिश्रण किया गया है, मतलब कंप्लीट प्लान ऐसा कि गांव का कायाकल्प हो जाए, उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि परिसंपत्ति का निर्माण हो, जो आज भी काम आए, कल भी काम आए, भविष्य में काम आए। और हम जब 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक रोड मैप की तरह काम हमारा है। और यही हमारी जो बुनियादी जो सुविधाएं जो लोगों को मिलेगी, तो उससे आने वाले समय में पंचायत हमारा, जैसे नगरोत्थान योजना, नगर का एक कायाकल्प हो रहा है, उसी प्रकार से गांव के जो ग्राम पंचायत है वो भी एक आपका विकसित पंचायत की श्रेणी में आएगा। और जितने उनकी बुनियादी समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण होगा। गड़बड़ियों की जैसे आपने बात कही, उसका पुरानी फाइल भी खोलेंगे क्या? जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोरबा का ही एक मामला है, तालाब को खोदा गया, फिर राखड़ से पाट दिया गया, फिर उसको खोद करके नया तालाब तैयार कर दिया गया। देखिए, ये जिस प्रकार से अनियमितता आ रही है उस पर बैन लगनी चाहिए। यदि आपने तालाब बनवाया है तो बिल्कुल राखड़ से उनको पाटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और अनुमति दिए हैं तो फिर तालाब नहीं बननी चाहिए। लेकिन पुरानी फाइल खोलेंगे क्या? इस प्रकार के यदि कोई मामले आए हैं, वो सरकार उसको ध्यान में रखेगी और उस पर क्या किया जा सकता है, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। प्रोजेक्ट मेंटेन और धान का